हे गाइस, मैं हूं ललित, करते हैं सोलर की बात। आज हम आए हैं 2.1 मेगावाट प्रोजेक्ट को आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आज जो हम 2.1 मेगावाट का प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं वो इंस्टॉल किया गया है टेरा1 सोलर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे जिंको कंपनी का मोनोक्रिस्टलाइन हाफ कट सेल पैनल यूज किया गया है जो 545 वाट की एक मॉड्यूल है। इसके अंदर कम से कम 1, 2, 3, 4, 10 बस बार हैं। जो मोनोक्रिस्टलाइन हाफ कट सेल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसके अंदर एक भी सेल अगर आपकी डैमेज हो जाती है तो सिर्फ आपकी आधी पैनल बंद रहेगी, बाकी आधी पैनल का प्रोडक्शन चालू रहेगा। मोनोक्रिस्टलाइन हाफ कट सेल के अंदर ट्विन जंक्शन का उपयोग किया जाता है जिससे एफिशिएंसी कांस्टेंट बनी रहती है। 2.1 मेगावाट जो प्रोजेक्ट है ये एक ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट है। इसे इंस्टॉल करते समय हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अब हम वो पॉइंट को कंसीडर करेंगे। ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते समय हमें सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा बेस है वो कितना डीप जाना चाहिए और वहाँ की ज़मीन में नमी कितना है जो लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल बनी रहे। जैसे कि हम ये 2.1 मेगावाट प्रोजेक्ट की बात करें तो हम यहाँ पे कम से कम 4.5 से 5 फुट डीप इसको डाला गया है अंदर, और साथ ही साथ उसके ऊपर आरसीसी ब्लॉक बनाया गया है जो कम से कम 300 mm बाई 300 mm का है। यहाँ पे GIC चैनल का उपयोग किया गया है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग साइज का उपयोग किया गया है, और साथ ही साथ हमें नट बोल्ट हमेशा SS का यूज़ करना चाहिए या GI का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि उसके अंदर लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल बना रहे और जंग लगने के चांसेस ना हो। ग्राउंड माउंटेड के अंदर सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर अर्थिंग का ध्यान रखना चाहिए जो एक स्ट्रक्चर से लेके दूसरे स्ट्रक्चर तक कनेक्ट होना ही चाहिए। हमेशा कनेक्शन के बाद हमें जहाँ पे अर्थिंग है वहाँ पे हमें डक्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पानी बारिश के समय पे मिट्टी बहने की वजह से आपका अर्थिंग बंद ना हो जाए और आपको जब मेंटेनेंस करना हो तो फिर से खुदाई काम ना करना पड़े। डक्ट होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट में हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जहाँ से हमारी DC लाइन जा रही है वहाँ पे हमेशा टैग लाइन देना चाहिए कि जो हमारी वायर जा रही है कल उठ के अगर वहाँ पे वायर ब्रेक हो जाती है तो आप इजीली मेंटेनेंस कर सकें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से एक DC लाइन जा रही है जिसका टैग लाइन यहाँ पे दिया गया है। जिस टेबल की हम बात कर रहे हैं उस टेबल में कम से कम 180 पैनल है और 100 किलोवाट का इन्वर्टर है जो 415 वोल्ट का है। ऐसा टैग यूज़ करें जिसके अंदर सारी डिटेल हो, और साथ ही साथ इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 33 पाइलिंग यूज़ किया गया है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि DC AC का रेशियो 1.2 होना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं DC इन्वर्टर के बारे में। वैसे तो ये हमेशा IP प्रोटेक्टेड ही होता है, लेकिन हमें हमेशा शेड के अंदर ही रखना चाहिए इसको कि बारिश और धूप के समय इसे प्रोटेक्शन मिल सके। इसे हमेशा अपनी सेफ्टी से ही इंस्टॉल करें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेड के साथ साथ उसका पाइलिंग ज़मीन तक जा रहा है और उसके ऊपर RCC ब्लॉक भरा गया है, और आप देख सकते हैं कि जो पाइप अंडरग्राउंड आ रही है केबल की उसके साथ साथ उसके अंदर फॉर्म भरा गया है कि कोई भी जीव जंतु उसके अंदर जा ना सके और वायर को कट ना कर सके। जैसे कि हमने बात किया था कि 100 किलोवाट का इन्वर्टर है ये, जिसके अंदर 11 स्ट्रिंग का उपयोग करके इसको DC प्रोड्यूस करने का काम किया जाता है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्मंड केबल का यूज़ किया गया है जो DC टू AC कन्वर्ट करके ट्रांसफार्मर तक पहुंचाने का काम करता है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर यूज़ किया गया है वो एक कॉमर्शियल लाइटिंग अरेस्टर है, और यहाँ पे इसके पोल को स्टैंड करने के लिए RCC ब्लॉक के साथ स्टैंड किया गया है, और साथ ही साथ दोनों साइड तार से ब्लॉक किया गया है जो ये लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सके, और यहाँ उसके बाजू में उसकी अर्थिंग की गई है जो भी लाइटिंग अरेस्टर इसके ऊपर आए और ईजिली ग्राउंड हो सके। ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते समय हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जो यहाँ पे फेंसिंग की गई है इस तरह की फेंसिंग करें, और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आपकी ग्रिड रखी गई है, साथ ही साथ उसका यूज़ करें जिससे कोई भी तरह का जीव जंतु और घास ना उग सके। और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करते समय हमेशा उसकी एक स्पेशल अर्थिंग की जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करते समय इसकी अर्थिंग की गई है, और यहाँ पे चेंबर बनाया गया है कि कल उठ के अर्थिंग अगर काम ना करे तो ईजिली उसको खोद के मेंटेनेंस किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2.1 मेगावाट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया गया है जिसके अंदर 10 से 10.5 बीघा का लैंड यूज़ किया गया है, और यहाँ पे 3840 पैनल यूज़ की गई है। ऐसे ही सोलार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करें, क्योंकि सोलार है जहाँ सनटेक है वहाँ। और मैं टेरा1 को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिनके सपोर्ट से ये सारे इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचा पाएँ।